अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सके। इसके अलावा नाज़रीन, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को अपनी सर्कल में वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि आप वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने फ्यूचर को जो है बेसिकली सिक्योर कर सके और अपनी पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर सकें। नाजरीन, आज के सेशन में हमने बेसिकली स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च को इनवाइट किया है, इस बशारतुल्लाह खान। और इनको इनवाइट करने का बेसिकली मकसद ही यही है ताकि हम आज की मार्केट को डिस्कस करेंगे और मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होगी मार्केट की वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ टॉपिक्स लेंगे क्योंकि आप कौन से सेक्टर्स जो देख रहे हैं सर कि वो लाइमलाइट में रहेंगे आगे, तो हम ये सब डिस्कशंस करेंगे। आज हमने जैसे कि देखा मार्केट जो है पॉजिटिव खुली बट एंड में एक नेगेटिविटी देखी मार्केट में। क्या वजह थी उसकी, क्यों अचानक से मार्केट इतनी डाउन हो गई? हालांकि इतनी जो है वो माइलस्टोन अचीव किया मार्केट ने, इतनी जो है वो इंडेक्स इतना अबव जाने के बाद क्यों मार्केट जो है वो नेगेटिव हुई? इन सब डिस्कशंस के लिए हम जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, सबसे पहले ये बताएं, जैसे कि हमने आज मार्केट पॉजिटिव देखी थी और एंड में नेगेटिविटी आई मार्केट में, तो क्या वजह थी? ओवरव्यू दे दें मार्केट का। जी बिल्कुल जो करेक्शन हमने कल सेशन में देखा था उसकी कंटिन्यूटी आज भी रही। हम्म। ब्रीफ पॉजिटिव और उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइन था मार्केट में। और तो वो एक टेक्निकल वीकनेस मार्केट में आई है कल। अगर आप कल की मार्केट देख लें तो मार्केट ने अपना इंट्राडे हाई थर्सडे को कल लगाया था। और दैट वाज अराउंड 157 समथिंग जो इंट्राडे हाई था। उसके बाद करेक्शन हुई है। सो एंटिसिपेशन कीपिंग इन व्यू मार्केट एक जहन में ज़रूर सब रखें कि इस 2 ढाई महीने में एंड ऑफ जून से लेके अभी तक मार्केट बढ़ी है 30%। हम्म। ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो if there is some pause in the market, that's pretty natural. Pause होना भी चाहिए. There should be some correction. Normally, what we see in the market के correction phase के बाद market वो होती है. तो I will just attribute this to normal correction at this point in time. और उसमें एक और फैक्टर भी है कि पिछले दिनों हमने मुल्क में सैलाब की सूरत हाल देखी। ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस वाज इम्पैक्टेड, मेनली पंजाब पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। और जिसके एक सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर साइड भी आएगा। और सिमिलरली उसके एक वो होगा कि गवर्नमेंट विल हैव टू गो फॉर रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन। सो वो सारे एफर्ट्स भी होंगे। हम्म। तो उससे एक नेगेटिविटी तो आई है एज फार एज इन्फ्लेशन आउटलुक इज कंसर्न। उस पे कंसर्न है कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। वो एक कंसर्न है मार्केट में। और एक और भी जो थोड़े से जो कॉशियस स्टांस अभी मार्केट में आया है कि एक तो इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ वो तो है, गिवन है कि ऑलरेडी हो चुका है। उसका एक एग्रीकल्चर पे एक इम्पैक्ट आएगा जिसमें आपकी अभी जो खबरें आ रही हैं कि राइस क्रॉप भी इम्पैक्ट हुई है और सिमिलरली अदर क्रॉप्स विच वर देयर ऑन द फील्ड, तो वो तो सारे इम्पैक्ट हुए हैं। तो उसका एक नेगेटिव फॉल आउट तो होगा जिन द प्राइसेस ऑफ इन द शेप ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन दिस विल नॉट बी दैट ह्यूज कि उसकी वजह से कोई मेजर हम चेंज देखें, लेकिन देयर विल बी एन इम्पैक्ट। एंड मोस्ट लाइकली कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऑन मंडे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी। मोस्ट लाइकली जो पहले एंटिसिपेशन की जा रही थी कि देयर शुड बी सम रिडक्शन इन पॉलिसी रेट 50 से 100 बेसिस पॉइंट, वो एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई है कि द स्टेट बैंक इज लाइकली टू कीप द इन्फ्लेशन द इंटरेस्ट रेट अनचेंज। तो ये भी एक कंसर्न मार्केट में वो है। और प्लस द नेगेटिव फॉल आउट ऑफ दिस फ्लड सिचुएशन इन द कंट्री, उसका भी एक इम्पैक्ट है जिसको कुछ टाइम लगेगा बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपेंडिंग करना होगी जिसका फिजिकल साइड पे भी एक इम्पैक्ट आएगा। तो स्लाइटली नेगेटिव फॉर द ब्रॉडर इकोनॉमी और इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में भी आया है। और पिछले दिनों तो मार्केट ने कम्प्लीटली इग्नोर किया फ्लड सिचुएशन को। वी कंटिन्यू टू सी न्यू हाइज इन द मार्केट।
तो सम टाइम रिएक्शन कुछ देर के बाद आता है, एंड परहैप्स दिस इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, मार्केट इज रिएक्टिंग टू दैट नेगेटिव डेवलपमेंट। और उसका जो एक फॉल आउट हो सकता है, तो उसको अभी इम्पैक्ट ले रही है मार्केट। हम्म। सही। अच्छा सर, कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन आई आज, तो उसके हवाले से डिस्कस कीजिएगा। जैसे कि सीपीएचएल की आई, बीएफ एग्रो की आई, और बाकी कुछ कंपनीज की आई मटेरियल इंफॉर्मेशन, तो क्या मेंशन था, क्या बेसिकली वो कंपनीज क्या डेवलपमेंट हो रही है? हाँ, वो तकरीबन हर रोज कोई ना कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन, कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ तो आती रहती हैं। हम्म। उसका बस उसमें एक चीज़ जो एज ए इन्वेस्टर आप देखते हैं कि वेदर इट विल लीड टू एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि उससे सेल्स बढ़ेंगी, उसके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो हम्म। चीज़ें देखनी चाहिए। जिस तरह एक कंपनी का जिस तरह आपने जिक्र किया, तो अगर उनकी वो जो नई अरेंजमेंट है और वो नए प्रोडक्ट फार्मा के वो चीज़ आ जाती है, तो उसका एक पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन डिपेंड कर रहा होता है कि व्हाट नेचर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज। समटाइम द कंपनी इज अनाउंसिंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉइंट वेंचर विद समवन, या अपनी एक सब्सिडरी नहीं खोलना चाह रहे। कुछ अनाउंसमेंट ऐसी भी थी कि दे आर स्टार्टिंग देयर न्यू कंपनी, ग्रुप होल्डिंग कंपनी। तो इस तरह की चीजें तो आती रहती हैं। उसका फिर देखना पड़ता है कि वेदर इट विल लीड टू एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन हम्म। एग्जिस्टिंग कंपनी, और फॉर द शेयर होल्डर व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट इट कैन एक्रू इन द फ्यूचर। तो वो इंडिविजुअल बेस पे देखना पड़ता है। सही। हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी पहले सवाल ले लेते हैं। रमजान गुजर, अपने सवाल करें। रमजान गुजर, अपने सवाल करें। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम ये मैंने पूछना था गरीबाल सीमेंट के बारे में कि इस प्राइस पे इसको अपना बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सीमेंट सेक्टर में से और कौन सा है जो अच्छी यानी कि मूव। दो अभी लकी जो है वो ऑलमोस्ट चुका है, बाकी भी तकरीबन फौजी सीमेंट है या दो जो भी हैं तकरीबन काफी चल चुके हैं। तो इस इसके बारे में भी आप क्या कहते हैं? जी, आई विल नॉट टॉक ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनी के उसमें क्या पोजीशन है, लेकिन ओके, सेक्टर्स का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अभी पिछले 2-3 हफ्ते में हमने देखा, जैसे ये सैलाब की सिचुएशन रही है, तो वी हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ सीमेंट कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, वो उन्होंने अपना नए हाई प्राइस अचीव किए। तो उसका एक फैक्टर यही था कि कीपिंग इन व्यू एक्सपेक्टेशन ऑन द आउटलुक आफ्टर दिस these damages from the floods, so there will be pickup in demand for cement going forward, like post flood rehabilitation जब efforts होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इन कंपनीज में काफ़ी एक रैली चली, जिसमें डीजी खान भी मोस्ट पर्टिकुलरली, जिसमें रिजल्ट के बाद जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया था, 15 से 20% तकरीबन प्राइस बढ़ी थी। सिमिलरली वी सॉ इंक्रीज इन लकी सीमेंट, मैपल लीफ, आपने कोहाप सीमेंट, बिकॉज ऑफ दैट स्प्लिट अनाउंसमेंट, उसमें पहले रैली चली थी। So we saw increase in Chirag cement as well. Even Power Cement made new high, यानी नए हाई प्राइस पे वो भी आ गया था। So it's all driven by this one expectation going forward कि post flood there will be pickup in cement demand. अब वो किस तरह गवर्नमेंट हैंडल करती है और कितनी एलोकेशन करती है, और किस स्पीड से वो फंड्स रिलीज करते हैं, वो देखा जाएगा। लेकिन उन एक्सपेक्टेशन ने इनकी शेयर प्राइस को इंक्रीज किया है। और जनरली एक्सपेक्टेशन है कि डबल डिजिट ग्रोथ होनी चाहिए इस फिजिकल ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में फॉर द कंपनीज। तो एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव है गोइंग फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वार्टर माइट नॉट बी दैट गुड, क्योंकि सितंबर का महीना बुरा गुजरेगा एज फार एज सेल्स आर कंसर्न, सीमेंट सेल्स, क्योंकि वो इम्पैक्ट होंगी बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन द सेकंड क्वार्टर एंड कमिंग क्वार्टर्स, इनकी सेल्स नॉर्मलाइज और ग्रोथ की तरफ चली जाएंगी। हाँ, तो ये आउटलुक है सीमेंट में। आप एक्यूमुलेशन ऑन डिप कर सकते हैं,
आई वुड सजेस्ट कि अभी इन लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहें, क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा पहले ही रिएक्ट कर लिया है। तो थोड़ा सा प्राइसेस को सेटल होने दें और उसके बाद उसमें आप एक्यूमुलेशन रखें। तो आउटलुक फॉर सीमेंट इज ब्रॉडली पॉजिटिव एंड एक्यूमुलेशन होनी चाहिए एट रीजनेबल लेवल आफ्टर दिस थिंग इज सेटल डाउन। सर यानी कि आप कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें, यानी कि इसकी अभी प्राइस ऊपर है इसकी गरीबाल की। नहीं, गरीब वाल पे तो मैंने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि इट्स नॉट इन आवर कवरेज। मैं सर ओवरऑल सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वहां पे थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको इस रेट पे सर बाई करूं या डिप का सर वेट करूं नहीं, कि। अभी आई कैन नॉट कमेंट ऑन गरीब वाल बिकॉज इट्स नॉट इन आवर कवरेज। तो मैं उस पर कमेंट अभी नहीं दे सकता। थैंक यू सर सर। ओके। ओके, तारिक अजीज अपने सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। हाँ मेरे दो सवाल हैं, एक तो मैडम अरीबा आपसे है और एक बशरत साहब आपसे है। मैडम अरीबा साहबा, ये जो आप आज़ादी टूर्नामेंट जो PSMU करवा रहे थे उसके बारे में ज़रा हमें अपनी पर्टिकुलर पॉलिसी दे दें कि बहुत इंतज़ार हो रहा है और आपकी तरफ से कोई रिप्लाई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी लॉक कर दिया है, तो यह तशवीश है। ये आप बताएं कि ये टूर्नामेंट कब होगा। अच्छा बशारत साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये टेक्नोलॉजी सेक्टर को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ मूवमेंट तो आई है इसमें, इसके हवाले से टेक्नोलॉजी, अब पर्टिकुलर तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा किसी एक आइटम का, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर जो चला है थोड़ा बहुत, ये लाइक एवीएन और ऑक्टोपस वगैरह, TRG, तो इस सेक्टर के बारे में आउटलुक दे दें। और फार्मा सेक्टर के, ये जो आज थोड़ी मंदी हुई है और थोड़ी करेक्शन भी हो रही है, तो फार्मा सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर का आउटलुक जी हमें बता दीजिए। जी। टेक्नोलॉजी में एक तो जो पहले द सेक्टर हैज बीन सबड्यूड फॉर सम टाइम। अभी रीसेंट पास्ट में तो इनकी परफॉर्मेंस मार्केट से अंडर परफॉर्म किया है। थोड़ी सी एक तो वो भी रिएक्शन था कि रिलेटिवली अंडर परफॉर्म सेक्टर है तो उसमें एक्टिविटी आई है। देयर वर सम न्यूज़ रिगार्डिंग TRG, जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका भी एक इम्पैक्ट TRG पे आया था। बाकी कंपनीज का एक आउटलुक जिसमें सिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट इन द मार्केट, तो उसका आउटलुक बेस्ड ऑन कि यूएस से डिमांड साइड इज पॉजिटिव फॉर द कंपनी, स्पेशली जो इंडिया के साथ हुआ जो टैरिफ वहाँ पे रेट्स बढ़े, तो उसका एक एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हो सकता है पाकिस्तानी कंपनीज माइट बी द नेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट डेवलपमेंट। तो आउटलुक ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग कि रिलेटिवली वी हैव टैरिफ एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज, तो हो सकता है कि यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक जो है वो बेहतर रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो एक्सपेक्टेशन तो पॉजिटिव है इस सेक्टर से। और उसी बेसिस पे थोड़ा सा आफ्टर दिस लाइक अंडर परफॉर्मेंस ऑफ रीसेंट पास्ट, तो उसमें एक्टिविटी आई है। तो वहाँ पे आप जो अच्छी कंपनीज हैं और जहाँ पे एक विजिबल कोई डेवलपमेंट हुई है, जहाँ पे वो कंपनी उस बेसिस पे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कर सके और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप इंडिविजुअली उन कंपनीज को देख सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर आउटलुक इज पॉजिटिव। फार्मा में कीपिंग इन व्यू उनकी जो जून के जो सेल्स और अर्निंग्स आई हैं प्रिटी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ अभी जून क्वार्टर में तो नहीं हुई थी, नॉर्मल ग्रोथ रही है। लेकिन एक जो पॉजिटिव फैक्टर था कि मार्जिन्स उनके बेहतर हुए थे कंपनियों के। तो मार्जिन्स इंक्रीज इज बिकॉज के दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, तो मार्जिन्स फर्दर इंक्रीज हुई हैं, लेकिन सेल साइड पे कोई इतना मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती प्राइसेस पे तो फिर तो ठीक है, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी। लेकिन यह है कि सेल्स इतनी कोई रोबस्ट ग्रोथ नहीं दिखा रही, लेकिन मार्जिन्स आर स्टिल बेटर। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा प्रीमियम पे मार्केट में ट्रेड होता है, लाइक क्लोज टू 15 to 20 अर्निंग मल्टीपल पे ये ट्रेड हो रहे होते हैं। तो प्रोवाइडेड दे सस्टेन दिस ग्रोथ मोमेंटम इन प्रॉफिटेबिलिटी, तो बेहतर होना चाहिए उनके लिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे साल में देख लें कैलेंडर ईयर 2025 में, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज हैव रिलेटिवली अंडर परफॉर्म द मार्केट।
सिवाय इसमें कुछ जो मेजर अंडर परफॉर्मर थे, सर्ल पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया। और उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि पहले वो काफ़ी बिल्कुल डिप्रेस रहा था, और गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन की जा रही कि कंपनी आफ्टर न्यू मैनेजमेंट एंड रिवाइवल इन देयर ऑपरेशंस, तो वो गोइंग फॉरवर्ड बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो ओवरऑल एलोकेशन होनी चाहिए फार्मा में। अच्छी कंपनीज दे शुड डू वेल, और प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी, और डिविडेंड इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि एज फार एज प्रॉफिट्स आर कंसर्न एंड वैल्यूएशंस आर कंसर्न, उस पर इतना कंसर्न नहीं है। सर पर्टिकुलरली तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप बता सकते हैं तो ग्लेक्सो और फेरोज के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, अगर आप ग्लेक्सो, बता सकते हैं। फेरोज में थोड़ा सा वैल्यूएशन आई थिंक इट्स ऑन हायर साइड, और ग्लेक्सो आई थिंक इट्स लाइक एक्यूमुलेशन, बिल्कुल आप कर सकते हैं। टारगेट प्राइस यानी उस लिहाज से तो इसमें तकरीबन हम देख सकते हैं कि डबल डिजिट आपकी जो उनकी अर्निंग ग्रोथ चल रही है, तो शेयर प्राइस शुड आल्सो परफॉर्म इन लाइन विद दैट, और वो बेहतर रहेगा। ग्लेक्सो इज रिलेटिवली बेटर पोजीशन। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अरीबा जी, आप वो टूर्नामेंट का बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हैदर अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर माशाल्लाह आपने पूरा ब्रीफ किया इसके हवाले से सीमेंट सेक्टर के, जिस तरह फ्लड के रिलेटेड। तो सर इसमें स्टील सेक्टर को आप क्या देखते हैं, इसके बारे में व्यू दीजिएगा कि इसको भी यहाँ पे अभी जिस स्टेज पे ये खड़ा हुआ तो यहाँ पे कम्युलेशन की जा सकती है। और दूसरा सर काइंडली सर्कुलर डेट के हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल ही खामोशी हो गई है सर, उसको क्या देखते हैं आप? जी, स्टील में भी इसी वजह से हमने देखा कि प्राइस शेयर प्राइसेस बढ़ी हैं रीसेंट पास्ट में, और इन्हीं एक्सपेक्टेशन की वजह से कि डिमांड साइड बेहतर हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, और होनी नहीं, भी तुम नहीं चाहिए। बताओ, ये बताया। तुम क्यों बताया? तुम पागल हो तुम? फारूक काइंडली अपना माइक ऑफ करें। जी सर, कंटिन्यू करें। तो वहां पे तो ये पोजीशन है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंसर्न है कि स्टील सेक्टर में कि वहां पे मार्जिन्स के इश्यूज हैं। मार्जिन्स वो एक कंसर्न है, देयर एबिलिटी टू इंक्रीज प्राइसेस और प्रॉफिटेबल लाइक अपने मार्जिन बेहतर कर सके, उस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि वेदर वो होगा कि नहीं। तो मुझे जिस तरह सीमेंट में आपको पता है कि मोर क्लैरिटी है कि वहाँ पे उन कंपनीज की एबिलिटी है कि वो अपना मार्जिन सस्टेन कर रहे हैं, और स्टील के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट है। वो इंटरनेशनल मार्केट पे काफ़ी प्राइस जो उनके जो रॉ मटेरियल है उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो वहाँ पे मुझे कंसर्न है कि रोड के प्यारा। मार्जिन्स विल नॉट बी दैट गुड। जी सर। लेकिन ओवरऑल सेल्स वाइज सर देयर शुड बी सम रिवाइवल फॉर स्टील बिकॉज ऑफ द न्यू डेवलपमेंट और पोस्ट फ्लड रिकंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, तो वहाँ पे डिमांड साइड उनके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। सर सर्कुलर डेट के हवाले से काइंडली बताइएगा। और सर्कुलर डेट में तो इट्स द सेम पोजीशन, स्टिल लाइक वही वाला एक इशू जो है आउटस्टैंडिंग चल रहा है। जो पिछले दिनों जो खबर चली थी कि चाइना के साथ वो बस एग्रीमेंट फाइनल हो गया रिगार्डिंग, क्योंकि मेजर चंक विल गो टू चाइनीज कंपनीज, तो उसका बस जैसे ही लेकिन दैट थिंग इज ऑलमोस्ट, अगर आप सब आई थिंक प्राइसेस में वो ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है। लेकिन ये है कि उसका एक जो एक्चुअल इनफ्लो आएगा फॉर द कंपनीज, तो उसका एक इम्पैक्ट फिर आ सकता है, क्योंकि अभी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो उसकी वजह से हमने जिस तरह पीएसओ में एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये चीज़ आ जाएगी, उनको एक बड़ी अमाउंट वन टाइम मिल जाएगी, जिसकी वजह से उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कैश फ्लो साइड पे। हाँ, तो इट इज एक्सपेक्टेशन अभी है, उस पर अभी फर्दर कोई क्लैरिटी आई नहीं है। लेकिन वो है कि उसमें इतना भी वो इशू नहीं है कि इट्स विल लीड टू एनी सिग्निफिकेंट हर्डल फॉर दीज कंपनीज। ऑलरेडी उनकी पोजीशन अब काफ़ी बेहतर हो गई है, अब कैश फ्लोज रिलेटिवली बेहतर है कंपेयर टू द पास्ट, एंड वो अमाउंट आएगी तो वो एडिशनल बेनिफिट होगा। अदरवाइज चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव हुई हैं एज फार एज दीज कंपनीज आर कंसर्न। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मोहम्मद आफ्ताब।
अस्सलाम वालेकुम। जी सर ये ट्रीट बैटरी को कैसे देखते हैं और बैंक ऑफ पंजाब ये रोज नीचे जा रहा है। नहीं, बैंक ऑफ पंजाब काफी हाई पे रीसेंट परफॉर्मेंस देख लें, इट हैज डन प्रिटी गुड। जाहिर है कि वो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस के साथ लिंक है। वैल्यूएशन तो कंफर्टेबल है, बुक वैल्यू डिस्काउंट अभी भी उसका है। और लोग यील्ड वाइज बैंक्स को देख रहे होते हैं। तो एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, तो आउटलुक इज पॉजिटिव बेस्ड ऑन डिविडेंड आउटलुक। तो वो चीज़ें तो सही है। तो आई थिंक अगर प्राइस हिस्टोरिकली इसकी जो है उसके साथ हम हिस्ट्री वाली प्राइस में ना जाएं, अभी करंट वैल्यूएशन देख लें और कितना इसका डिस्काउंट टू जो बुक वैल्यू, स्पेशली बैंक्स में एक मैटर कर रहा होता है कि बुक वैल्यू की क्या पोजीशन है और डिविडेंड यील्ड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इट शुड डू वेल। आउटलुक इज पॉजिटिव ऑन बैंक ऑफ पंजाब। और वीकनेस पे एक्यूमुलेशन होनी चाहिए। अभी रिसेंट पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। हो सकता है कि देयर माइट बी सम एडजस्टमेंट इन द शेयर प्राइस। देयर इज अ लेवरेज कंपोनेंट आल्सो। तो वो एडजस्टमेंट के बाद अगर रीजनेबल लेवल पे प्राइस आती है आफ्टर सम करेक्शन क्लोज टू नियर 30-day मूविंग एवरेज या समवेयर अराउंड दैट, तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। और सर ये मार्केट को आप कैसा देखते हैं अगले हफ्ते, क्योंकि और करेक्शन आनी है या फिर यहाँ से बुल रन है। हाँ, वो तो अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स आर सजेस्टिंग सम वीकनेस गोइंग फॉरवर्ड। अभी थोड़ा सा स्टांस बेस्ड ऑन द टेक्निकल आउटलुक सेल ऑन स्ट्रेंथ होगी until there is some like new inflow in the market, institutional inflow। हो सकता है कि वो अगर आए तो फिर मार्केट कैन मूव। तो आप टेक्निकली मार्केट को देखें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट अभी चल रही है। तो मेजर सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट ऑन द डाउन साइड इज नियर 152 150 लेवल जो है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है फॉर द मार्केट। तो those will be excellent levels for टेकिंग एंट्री इन द मार्केट। लेकिन यह है कि अभी मार्केट साइडवेज और थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेगी और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट भी कई शेयर प्राइस में आ सकती है। तो मेरा तो इमीडिएट आउटलुक जो बेस्ड ऑन व्हाट द टेक्निकल्स आर इंडिकेटिंग कि थोड़ी सी वीकनेस मार्केट में चल सकती है गोइंग फॉरवर्ड इन ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक यू सर। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अनीक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अ, जी मेरा मेरा सवाल है ओजीडीसी और पेल के बारे में। उसका आउटलुक आप कैसा देखते हैं? वो डिप किया है अभी रिसेंटली। जी बिल्कुल। ओजीडीसी में तो आप जिस तरह उसकी जो अभी की अर्निंग्स आई हैं, ये तो पूरे साल की अभी आपके सामने है। तो अर्निंग में तो इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा, थोड़ा सा डिक्लाइन होंगे अर्निंग्स 2026 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। वो थोड़ा सा डिक्लाइन ही होगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस आर लोअर इंटरनेशनली। तो वो एक है। बाकी बस इनकी अभी एक आउटफ्लो उनके जैसे ही रिकॉर्डिंग पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट एलोकेशन रखी है जो अभी इन्होंने रिसेंटली उसके लिए कुछ इंटरनल रेगुलेटरी अप्रूवल भी ली है। वो करना पड़ेगी। अब वो जाहिर है कि उनकी बैलेंस शीट में तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो नई इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उसके लिए थोड़ी सी वो फंडिंग अरेंजमेंट भी होगी। तो थोड़े से कंसर्न्स हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि डिविडेंड माइट बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, कि वहाँ पे थोड़ा सा आउटफ्लो होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में एसेट वैल्यूएशन को आप जहन में रखें, सिर्फ डिविडेंड यील्ड इज नॉट ओनली क्राइटेरिया। तो आई थिंक थोड़ी सी उसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइस पे इम्पैक्ट आया है और प्राइस थोड़ी सी डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है क्योंकि अभी डिविडेंड यील्ड प्रोस्पेक्ट्स थोड़े से डिम हुए हैं कि वो इतना ज़्यादा बेहतर डिविडेंड हो सकता है कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो। तो ये पोजीशन वहाँ पे चल रही है। एज फार एज पेल इज कंसर्न, वैल्यूएशन इज फाइन। उन्होंने जो एक चीज़ इंडिकेट की थी पिछले दिनों कि वो यूएस में एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे अपने जो इनके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं।
अब वो देखा जाएगा, ओनली टाइम विल प्रूव हाउ मच एक्सपोर्ट दे कैन अचीव बाय एक्सपोर्टिंग टू द यूएस। यूएस इज नाउ वेरी डिफिकल्ट मार्केट। ठीक है, रिलेटिव टैरिफ एडवांटेज पाकिस्तान को मिला है, लेकिन एक्चुअली वो अपना इतना कैप्चर कर पाएंगे और इतनी सेल कर पाएंगे, ओनली टाइम विल प्रूव। उसकी वजह से हमने प्राइस को देखा कि एक रीसेंट पास का उनका नया हाई की तरफ प्राइस गई है। लेकिन लोकल साइड पे अभी हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। वैल्यूएशन अदरवाइज इज फाइन, उसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप वीकनेस पे उसको एक्यूमुलेट करें। द कंपनी शुड डू वेल प्रोवाइडेड दे आर एबल टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स। और जिस तरह उन्होंने इंडिकेशन दी है कि वो इतना बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, अगर उसका 50% भी वो अचीव कर ले तो आई थिंक द शेयर प्राइस विल बी पॉजिटिवली इम्पैक्टेड और इट शुड देन आउट परफॉर्म। राइट, थैंक यू। पूछूंगी कि मंडे को जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी का है, लाइक अनाउंसमेंट है इंटरेस्ट रेट, तो क्या लगता है आपको, चेंज होगा या अनचेंज रहेगा? हाँ, वी डिस्कस दैट थिंग अर्लियर। एक्सपेक्टेशन अब तो मेजॉरिटी की एक्सपेक्टेशन यही है कि नो चेंज, कीपिंग इन व्यू द रीसेंट इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। यानी फूड आइटम्स की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, और वो जो लग रहा है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ओवरऑल सीपीआई पे, और स्पेशली जो पेरिशेबल फूड आइटम सेगमेंट है। सिमिलरली हमने उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इवन नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स जिस तरह वीट और राइस एंड अदर, तो उस पर भी इम्पैक्ट आया है। तो मोस्ट लाइकली मेजॉरिटी अब तो कंसेंसस व्यू है कि नो चेंज। इट विल बी क्वाइट सरप्राइजिंग कि अभी अगर वो कट करते हैं, लेकिन रूम है, देयर इज 100 बेसिस पॉइंट रिडक्शन रूम है, प्रोवाइडेड बाकी एक्सटर्नल साइड पे स्टेबिलिटी रहती है, आईएमएफ से पैसे जो नेक्स्ट ट्रांच है वो मटेरियलाइज हो जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के स्टेट बैंक माइट गो फॉर फर्दर रिडक्शन लेटर इन द ईयर। लेकिन अभी फॉर मंडे अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि नो चेंज होगा। अच्छा, सही। सर, मंडे की मार्केट के बारे से बताइएगा, क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी होगी और टॉपिक्स देना सजेस्ट करेंगे हम? क्या उसमें सेक्टर वाइज स्टोरी है, इंडिविजुअल आइटम्स वाइज हम देखेंगे जहां पे वैल्यूएशन बेहतर है। जिस तरह अभी मैंने कहा कि टेक्निकली मार्केट थोड़ी सी बेरिश मोड में है, देयर विल बी यानी सेल ऑन स्ट्रेंथ होगा। कोई इतना लग नहीं रहा कि अनटिल एंड अनलेस जो लास्ट वीक का हाई है, अगर मार्केट ने उसको अपसाइड पे हिट कर लिया, वी माइट सी द मार्केट रीचिंग टू न्यू हाई लाइक अराउंड 160 लेवल। वो एक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट स्टेज बिलो दैट तो हम देखेंगे कंसोलिडेशन एंड थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड इन द मार्केट। हम्म, सही। चलिए नाजरीन, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड नाजरीन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आगे आने वाले सेशन में हम आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह हाफिज़।